सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्लियामेंट। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पार्लियामेंट का, तो आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट बच्चों डिटेल में। आप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, है ना। हम डिफेंस ओरिएंटेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम सारे के सारे क्वेश्चन बना पाएँ इन एनडीए एंड इन योर सीडीएस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट को। सो जो पार्लियामेंट है बच्चों, पार्लियामेंट किसका कंपोजिशन है? तो तीन चीज़ों का कंपोजिशन रहने वाला है आपका पार्लियामेंट। एक रहने वाला है किसका बच्चों? प्रेसिडेंट का, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बच्चों क्या 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 आने वाला है? पार्लियामेंट में अगर मैं पूछूं क्या क्या आने वाला है आपका, तो लोकसभा आने वाला है बच्चों, राज्यसभा आने वाला है और प्रेसिडेंट आने वाला है। ठीक है, इन तीनों को मिला के ही आपका क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। अब पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है? तो पार्लियामेंट बच्चों आता है आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक। तो आपका पार्लियामेंट कहाँ से आता है? तो बच्चों पार्लियामेंट आता है 79 से 122 तक। ठीक है, पार्लियामेंट कौन से पार्ट में आता है अगर आपसे पूछेंगे, तो पार्लियामेंट बच्चों पार्ट 5 में आता है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है। हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? तो इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 25 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। उसमें से जो पार्ट 5 है वो डील करता है बच्चों किस में? तो पार्ट 5 आपका डील करता है किस में? द यूनियन में। किस में? द यूनियन में डील करता है। और यूनियन का जो पार्ट है, वो जो आर्टिकल है, वो स्टार्ट होता है बच्चों 52 से लेके 151 तक। तो पार्ट 5 में आपका आने वाला है क्या? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5। ठीक है, अब जो हिंदी नाम है हमने राज्यसभा और लोकसभा का कब अडॉप्ट किया? 1954 में। तो लोकसभा को पहले क्या कहते थे? लोकसभा को बच्चे पहले कहते थे हाउस ऑफ द पीपल। क्या कहते थे? हाउस ऑफ द पीपल कहते थे। और राज्यसभा को क्या कहते थे? तो राज्यसभा को बच्चों कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते थे? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। बट 1954 में, 1994 में आपका नाम बदल दिया गया और राज्यसभा और लोकसभा रख दिया गया। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो राज्यसभा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? तो 1952 में पहली बार राज्यसभा बैठी। ठीक है, पहली बार राज्यसभा कब बैठी? 1952 में। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो, अब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। अब ऐसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं ना बच्चों चीजें याद, तो हमें बहुत जल्दी रिटेन होता है और हमारी जो वो रहती है ना कंफ्यूजन, वो भी कम होती है। तो आगे करते हैं। मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, डिफरेंस किसके बीच में? राज्यसभा और लोकसभा के बीच में आपका क्या अंतर रहने वाला है? तो देखो, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो कितनी है? 250, और लोकसभा की कितनी है? 552। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो दो हाउस है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है? जो आपकी लोकसभा है वो रहने वाली है 552, और राज्यसभा के कितने रहने वाली है बच्चों? तो राज्यसभा की 250 रहने वाली है। ठीक है, पर आप देखो यहाँ पे तो 550 ही लिखा है, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ था बच्चों आपका, है ना। अमेंडमेंट आया था 2019 में। तो जो दो एंग्लो इंडियन की सीट रहती है ना, वो क्या हो गई? वो कैंसिल आउट हो गई बच्चों। वो क्या हो गई? वो कैंसिल आउट हो गई। एंग्लो इंडियन मतलब वो होते हैं बच्चों जो जिनका डिसेंडेंट, जिनके फादर के साइड से वो क्या होते हैं? वो यूरोपियन होते हैं। तो वी हैव अ राइट
in our constitution has a provision to give right to certain classes or the section of the society. बट अब हमें ऐसा लगा कि एंग्लो इंडियन को हमें क्या स्पेशल प्रिविलेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी कंडीशन सुधर चुकी है सोसाइटी में, या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से हमने 2 सीटें कम कर दी हैं जो रिजर्व रहती हैं। तो आज की डेट में 550 सीट है और 250 सीट आपकी किसकी होने वाली है, राज्यसभा की होने वाली है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो 12 जो पोस्ट रहती है वो किसके द्वारा नॉमिनेटेड रहती है, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट रहती है। और वो जो नॉमिनेटेड बंदे रहते हैं 12 के 12, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत एक्सीलेंट वर्क किया रहता है, इसलिए राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है। मतलब उनका इलेक्शन नहीं होने वाला है बच्चों, ये आपने याद रखना है। उनका क्या नहीं रहने वाला है, तो उनका इलेक्शन होने ही नहीं वाला है। ठीक है, अब देखो 530 और 20, तो 20 जो सीट है वो यूटी से आ रही है। आपको पता है हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी रहने वाली है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 530 और 20 आप सभी को क्लियर हो गया। तो 20 सीटें कहां से रहने वाली है, यूनियन टेरिटरी। कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, है ना, अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली। तो ये आपकी सारी यूनियन टेरिटरी है बच्चों। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है। कुछ सीटें वेकेंट भी तो रहती हैं, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपकी ये है। तो इस पे आपने इतना जोर नहीं रखना, आपने केवल मैक्सिमम स्ट्रेंथ याद करना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, करने को आप ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का देखो नॉमिनेशन नहीं है ना। 17वीं जो लोकसभा हमारी बैठी है, बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट गेट्स चेंज। तो संविधान में 104वां जो संशोधन हुआ है उसकी वजह से ये चेंज हो चुका है। आर्टिकल 331 में ये आता था आपका क्या, स्पेशल प्रोविजंस टू द एंग्लो इंडियन, याद रखेंगे। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 17वीं लोकसभा में क्या हुआ कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि 1960 से क्या होता है, 1960 से रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, एससी को, एसटी को और एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तो इस अब क्या होता है, हर 10 सालों में ना कमेटी रिव्यू करती है। ठीक है, अब जब हर 10 सालों में कमेटी रिव्यू करती है तो वो देखती है कि क्या इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो अब जैसे 1970 आया, फिर 80 आया, फिर 90 आया, ठीक है, फिर 2000 आया, फिर 2010 आया, 2019 आया, तो देखा गया कि एससी एसटी को तो रिजर्वेशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो उन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया 10 साल। समझ पा रहे हो, बट उन्होंने एंग्लो इंडियन का एक्सटेंड नहीं किया। इस रीजन की वजह से क्या हुआ बच्चों कि ये डिसकंटिन्यू हो गया आपका, ये याद रखेंगे। ठीक है, सीट एलोकेशन कौन से शेड्यूल में डिफाइंड है, तो 4th शेड्यूल में डिफाइंड है। 12 हमारे बच्चों शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। तो 4th शेड्यूल क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट बिटवीन द स्टेट ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सीटों का विभाजन होगा वो 4th शेड्यूल में आती हैं, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो किस किस की आएंगी, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जे&के। ठीक है, बाकी 28 राज्यों की तो आएगी, पर इन तीनों राज्यों की, इन तीनों यूनियन टेरिटरी की भी आएगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, वाई दे हैव द स्पेशल प्रोविजंस। सो बात यह है कि इन तीनों जगह बच्चों, इन तीनों जगह क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। क्या है, इन तीनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधान सभा है। ठीक है, और जगह विधानसभा नहीं है। इस रीजन की वजह से इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कहां पे, राज्यसभा में। लोकसभा में तो देखो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब सिंपल जनरल इलेक्शन होता है तो लोकसभा का इलेक्शन उन यूनियन टेरिटरीज में भी होता है। ठीक है, तो सभी के सभी आएंगे वहां पे। तो लोकसभा में हर एक यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है, मार्क माय वर्ड्स, बट राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में उन्हीं का ही है जिनकी क्या है,
जिनकी क्या है, विधानसभाएं हैं, जिनकी क्या है, विधानसभाएं हैं बच्चों। अब देखो स्टेट रिप्रेजेंटेशन में हम आ गए, इसमें बोला है इलेक्टेड बाय एमएलएस और इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बताओ, कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब बच्चों ये रहने वाला है कि कोई भी 18 साल से ऊपर का एक मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर या कोई भी आदमी क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। पर देखो अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा नहीं था। अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सारी लिमिटेशंस पुट करते थे। वो बोलते थे कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतनी संपत्ति होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फॉर द वोटिंग। बट जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल एक शर्त रखी गई कि कोई भी नागरिक 21 साल से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है। ठीक है, पर जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है, एक्ट, इसने उम्र घटा दी। इसने उम्र क्या कर दी, 21 से लेके आ गया ये कहां पे बच्चों, तो 18 पे लेके आ गया। तो अब क्या है, अब वोट दे सकता है कोई भी, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे उस पर प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो। एक ही कंडीशन है कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो जो हम लोकसभा में जनरल इलेक्शन करते हैं ना, उसमें वोट करते हैं लोग और चुनते हैं अपना क्या, कैंडिडेट, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बट यहां पे हम नहीं चुनते हैं बच्चों। यहां पे कौन चुन रहा है, तो यहां पे चुन रहे हैं एमएलए, विधानसभा के जो एमएलए रहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यूटी का रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज और डायरेक्टली इलेक्टेड एज पर द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जो सिंपल होता है वो सिंपल होता है, लोकसभा का सिंपल है, और यहां पे कैसा है, थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि एमएलए टेक पार्ट कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल है। टर्म मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कराया था, बट अभी भी डिस्कस मैं करा देता हूं। 6 साल का बच्चों इसका टर्म रहने वाला है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं बच्चों, याद रखेंगे। इसमें क्या है, 5 साल का पीरियड है और उसके बाद क्या, डिसॉल्व हो जाता है ये। तो इसमें डिसॉल्व होने की कोई कंडीशन नहीं है। सो आई कैन से दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। सो इट इज अ व्हाट, परमानेंट हाउस। ये कैसा हाउस रहने वाला है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये परमानेंट हाउस रहने वाला है, और ये वाला कैसा हाउस है, ये डिसॉल्व हो जाता है एवरी 5 ईयर, ये परमानेंट नहीं है, याद रखेंगे। इमरजेंसी एक्सटेंशन नॉट अवेलेबल, इसमें अवेलेबल है 352 के अंदर। तो हमारे यहां बच्चों 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, है ना। अगर मैं पूछूं कि हमारे यहां कितनी टाइप की इमरजेंसी होती है, तो आप बोलोगे सर 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं हमारे यहां। ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं भारत में, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखो पहली इमरजेंसी जो होती है हमारे यहाँ, वो कौन सी होती है, वो होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, जो आती है बच्चों आर्टिकल 352 में। दूसरी होती है कौन सी, स्टेट इमरजेंसी, वो आती है आर्टिकल बच्चों किसमें, 356 में। और तीसरी कौन सी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, वो आती है आर्टिकल 360 में। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, ठीक है, 352, 356, 360। अब जो नेशनल इमरजेंसी होती है ना, वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में होती है। जब हम किसी देश के साथ वॉर में हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर
आर्म्ड रेबेलियन हो, हमारी मिलिट्री ने कू कर दिया, तो दैट इज द रीजन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। बच्चों वो रीजन है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का, याद रखेंगे। तो जब नेशनल इमरजेंसी घोषित हो चुकी है बच्चों, तो हाउस का कार्यकाल 1 साल बढ़ जाता है। तो ये अगर 5 साल का है तो अब कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा क्या। पर 6 महीने एक बार में बढ़ेंगे, फिर 6 महीने एक बार में बढ़ेंगे। जैसे 6 महीने बढ़े, फिर दोनों हाउस बैठे, डिस्कस किया, फिर 6 महीने बढ़ाएंगे। तो ये आपको पॉइंट बच्चों याद होने चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लोकसभा एंड राज्यसभा। ये अंतर रहने वाला है। कार्यकाल मैंने आपको सब बता दिया है, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका राष्ट्रपति है ना, वो किसी का भी पार्ट नहीं होता, किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, वो अपने में ही एक अलग पार्ट है। कैसे? आप बोल रहे हो कि सर ये राष्ट्रपति अलग क्यों बैठ रहा है, ये साथ में क्यों नहीं बैठ रहा है? देखो अब कोई भी बिल बनता है, बिल जब आता है वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बनता है। मान लो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। कब आई? 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। तो ये बिल था, बिल होगा ना पहले, और उसके बाद ही तो एक्ट बनाई है। तो मान लो कोई भी चीज अगर हमें समाज में करनी होती है तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ता है, अगर हम किसी सेटअप में रह रहे हैं। अब भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ संविधान है। संविधान ने बोला कि एक मैंने तुम्हें बॉडी दे दी है जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का काम क्या है, टू मेक लॉस। क्या बनाने का काम है? कानून बनाने का काम है। तो हम सबसे पहले एक बिल लेके आएंगे। हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे? एक बिल। अब वो बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। कैसे? मान लो वो बिल पहले कहाँ प्रोड्यूस हुआ? लोकसभा में प्रोड्यूस हुआ, चाहे मान लो राज्यसभा में प्रोड्यूस हुआ, कहीं भी प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद उन सब ने एग्री किया कि हाँ ठीक है, फिर फर्दर पास हो जाएगा ये। तो जब लोकसभा में हुआ तो ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में हुआ तो ये लोकसभा में जाएगा। फिर वहाँ के लोगों ने भी क्या एग्री किया कि हम इसको फर्दर भेज दें आगे। अब जब इसको फर्दर हम आगे भेज देंगे बच्चों, तो क्या होगा? देखो, तो जब फर्दर आगे भेज देंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक एसेंट देगा अपना। एसेंट मतलब साइन करेगा। और जब राष्ट्रपति अपना साइन करेगा तभी ये क्या बनेगा? तभी ये बिल से क्या बन जाएगा बच्चों? एक्ट बन जाएगा। याद रखेंगे, तभी ये क्या बनेगा? बिल से एक्ट बनेगा। यही रीजन है कि आपका राष्ट्रपति एक अलग है, लोकसभा एक अलग है, और राज्यसभा एक अलग है, ठीक है। अब देखो, जो राष्ट्रपति का पद है ना, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एज यू नो दैट कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट इज लाइक अ मिक्सचर। हमने बहुत सारे संविधानों से उठा के अपने उसमें भर दिया जो अच्छी चीजें हैं। इसीलिए लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट इज ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये रहने वाला है। रहने वाला क्या है? ये है, ठीक है। तो अब जो प्रेसिडेंट का पद है ना, हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्लियामेंट वी हैव टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट वाली चीज है ना बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है हमने? तो वो ब्रिटेन से लिया है, और अमेरिका से हमने प्रेसिडेंट का पद लिया है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का क्या कार्यभार है? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का एक तो मैंने बता दिया आपको कि साइन करेगा, दूसरा क्या करेगा? वो समन करेगा।
दोनों हाउस को कभी भी बुला सकता है। मान लो कुछ ऐसी परिस्थिति अराइज हो गई भारत के अंदर कि इंपॉर्टेंट है मीटिंग करना, तो दोनों हाउस को बुलाएगा, सम्मन करेगा, प्रोरोग करेगा। प्रोरोग मतलब स्थगित कर देना, बोलेगा कि अब से आप दोनों की सिटिंग स्थगित हो गई है। ये पावर है राष्ट्रपति की। डिसॉल्व करेगा लोकसभा को। मान लो कि अब क्या हो गया, किसी की बहुमत ही नहीं आ पा रही, जिसकी बहुमत आती है उसकी सरकार होती है क्या? तो आप बोलोगे यस सर होती है क्या? तो अभी किसकी बहुमत है? अभी बीजेपी की बहुमत है, बीजेपी अलायंस में है क्या? तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? रूल कर रही है। मान लो अब किसी की बहुमत नहीं है, सेशन चल ही नहीं रहा, तो राष्ट्रपति बोलेगा यार डिसॉल्व करो, दोबारा से इलेक्शन कराओ। तो ये राष्ट्रपति का क्या रहती है? पावर रहती है। एड्रेस करेगा दोनों हाउस को। तो कभी भी आप देखना, जब आपका नया सत्र स्टार्ट होता है तो एक राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बोलते हैं सभी को प्रेजेंट रहना है। जैसे आप मान लो कि आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्या होंगे आपके जो भी वहाँ के हेड होंगे वो एक स्पीच देते हैं क्या स्पीच? तो वैसे यहाँ पे राष्ट्रपति एक स्पीच देगा, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की पावर है। और डिसॉल्व तो 5 साल में होना ही है, बट अगर उससे पहले हो गया तो राष्ट्रपति करेगा डिसॉल्व। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है।